राधे राधे। मेरा नाम है संजय सिंह राजपूत, रिद्धि होम्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड से। और अभी मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं जो शायद आपको शायद पहले से पता भी हो सकता है या नहीं भी। जो मैं हर एक वीडियो में अपने बोलता हूं कि कहीं भी अगर प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो तो कृपया करके पहले विजिट करें, देन आप प्रॉपर्टी बाय करें। क्योंकि मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो चीज़ें लोग देखते हैं, ऑनलाइन घर से बैठे बैठे बुकिंग कर देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में जाके विजिट नहीं करते, एक्चुअल में वहाँ के बारे में देखते नहीं है क्या है कैसा है। उनको लगता है यार सस्ता में मिल रहा है, वो मेरे जानने वाला है, ये करने वाला है। तो ये आजकल के डेट में अपने जानने वाले ही अपने जानने वाले को फंसाते हैं। तो किसी के भी देखिए, पैसा आपका है ना कि आपके रिलेटिव का है। अगर आपका रिलेटिव बोल रहा है ना कि यहाँ पैसा लगा दो, अच्छा जगह अच्छी प्रॉपर्टी है, तो बोलो भैया आप पैसा दे दो, कल को जब प्रॉफिट होगी तो प्रॉफिट आप लेना। तो किसी के बोलने पे ना जाए, पैसा आपका बहुत मेहनत से कमाई हुई होती है। तो प्रॉपर्टी लेने से पहले वो एक्चुअल जाके चीज़ देखो। आप 10 लाख 20 लाख की प्रॉपर्टी लेते हो, लेकिन फिर आपको क्या लगता है कि यार अगर मैं डायरेक्ट जाके विजिट करूंगा तो मेरा 2 4 5 10 हज़ार रुपये गाड़ी का खर्चा आ जाएगा। तो भैया बेटर है ना कि आप पहले ही 10-12 लाख की जो डुबाने वाले हो, उससे अच्छा है कि आप 5-10 हज़ार रुपये गाड़ी में खर्च करके जाके खुद से विजिट करो। खाटू श्याम जी में अभी जो हम लोग प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, यकीन मानिए, अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले कभी प्रोजेक्ट लॉन्च हुई है, नाम नहीं बताऊंगा, उनका जब मैंने रेट पता करा, अभी जहां मेरा फार्म हाउस है जो हम लोग 4,200 यानी 4200 रुपये गज में हम लोग फार्म हाउस बेच रहे हैं, उसके बगल में वो लोग 12,000 रुपये गज में प्लॉट बेच रहे हैं। यार ऐसे लूट होती है मार्केट में। तो इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि पहले मार्केट में जाके विजिट कीजिए, आप प्रॉपर्टी देखिए कि क्या जो प्रॉपर्टी वो बेचा जा रहा है, जो प्रॉपर्टी से आपकी बात चल रही है, एक्चुअल में उसकी वैल्यू है भी, उसमें उसकी वैल्यू है। क्योंकि आजकल क्या लोग सोचते हैं कि यार खाटू श्याम, दिल्ली, एनसीआर के लोग ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करते हैं, कोई तो जाएगा नहीं। 10 में से 2 क्लाइंट विजिट करते हैं, बाकी 8 तो ऑनलाइन बुकिंग कर देंगे, खाटू श्याम जी के नाम पे वो बेचते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि देखिए, सब कुछ ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आपको सब चीज़ मंदिर के पास मिलेगा, ये बजट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बजट के ऊपर डिपेंड करता है तो भैया बजट भी आप जाके चीज़ देखो ना। अब जैसे मेरी महालक्ष्मी मंदिर के पास में प्रॉपर्टी है, महालक्ष्मी मंदिर के पास में कोई 5,000 भी बेच रहा है, कोई 7,000 भी बेच रहा है, कोई 10,000 भी बेच रहा है, कोई 12,000 भी बेच रहा है। तो सबका क्या है कि चीज़ें अलग अलग है। जो 5,000 बेच रहा है वो 5,000 के हिसाब से ही आपको डेवलपमेंट करके देगा। ये मत सोचना कि आपके लिए 50 फुट का रोड और पूरा वो बना के देगा, नहीं। जो 7,000 बेच रहा है वो 7,000 के हिसाब से ही आपको डेवलपमेंट करके देगा, और जो 10,000 रुपये गज बेच रहा है वो भी आपको उसके हिसाब से डेवलपमेंट करके देगा। कभी कभी ये भी होता है कि 7,000 वाला अच्छा डेवलपमेंट करता है, बल्कि 10,000 वाला नहीं करता, क्योंकि वो मार्केट का रेट पहले से ही बहुत ज़्यादा लेके चला हुआ है। तो हो सकता है कि जब आप 10,000 वाले जो बेचने वाला बंदा उसके पास अगर जाओगे तो वो आपको हो सकता है डिस्काउंट दे देगा, कि लो जी 1,000 रुपये डिस्काउंट, 2,000 रुपये डिस्काउंट दे देगा। लेकिन जो कम प्राइस वाला है वो डिस्काउंट नहीं देता, कि भैया मेरा मार्जिन ही नहीं है, मैं पहले ही कम प्राइस लेके बैठा हूँ। तो ये चीज़ भी आप जरूर चेक करें। कई बार हमारे प्रोजेक्ट है जो हम लोग कई प्रोजेक्ट पे आपको डिस्काउंट नहीं देते, कहते नहीं भाई 50-100 रुपये 200 रुपये की बात है, वो हम डिस्काउंट कर देंगे, रिगार्ड रख देंगे आपकी, इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग पहले ही मार्केट से कम प्राइस पर काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो 4200 रुपये गज में मेरा प्लॉट है खाटू श्याम जी में, अब बताओ वहाँ पे हम लोग कोई डिस्काउंट नहीं देते। हाँ, 50-100 रुपये की रिगार्ड की अगर बात हो तो हम कर देते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई डिस्काउंट नहीं है। अब जो हमारे प्रोजेक्ट के बगल में जो 12,000 रुपये गज बेच रहा है वो तो आपको 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये गज पर डिस्काउंट दे देगा, क्योंकि एक्चुअल मुझे पता है ना कि खेत का रेट क्या चल रहा है, वहाँ पर कितने में खरीदा है, कितने में बेचा जा रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रॉपर्टी सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से मत जाओ, घर बैठे बुकिंग मत करो, जाओ पहले चीज़ देखो, वहाँ मार्केट का कंपेयर करो, अगल बगल में जो प्रोजेक्ट चल रही है वो मतलब क्या रेट पे चल रहा है, क्या डेवलपमेंट है, या जो भी चीज़ें हैं पहले आप क्लियर कीजिए। उसका टाइटल चेक कीजिए कि जो प्रॉपर्टी है वो ज़मीन किसके नाम से है, उसका टाइटल क्या है, रजिस्ट्री मतलब जो है वो कैसा है, डेवलपमेंट कैसा है, कब तक वो डेवलपमेंट होगा। हर एक कंपनी का एक टर्म एंड कंडीशन होता है। क्लाइंट क्या होता है कि जल्दी जल्दी में बुक कर लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग भी बता रहा हूँ कि मैं भी बहुत सारी चीज़ें मुंह से बताता हूँ कि चल ये कंडीशन ये, कस्टमर एग्री करता है, दिन बाद में वो रिफ्यूज़ करता है कि आपने कुछ बोला ही नहीं था। तो कहीं भी अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो, किसी भी कंपनी में जाते हो, तो उनका टर्म एंड कंडीशन आप लिखित में ले लीजिए कि भैया आपका टर्म एंड कंडीशन क्या, आप हमें बता दीजिए। क्योंकि होता क्या है ना कि बाद में वो चीज़ें रिलेशन खराब होने वाली चीज़ है। मेरे साथ भी बहुत ऐसा हुआ है, एक क्लाइंट को मैंने ही प्लॉट दिया, उनका 60% में हमने रजिस्ट्री कर दी, बाद में उन्होंने उनके जो पेमेंट देने का टाइम आया था फिर उन्होंने नौटंकी स्टार्ट हो गया। तो वही चीज़ होती है कि होता क्या है ना कि फिर हम लीगलिटी उनके ऊपर फिर FIR होना, केस होना, ये सब चीज़ें होती है। तो उससे क्या होता है कि क्लाइंट के साथ रिलेशन खराब होता है। तो इसलिए चीज़ है कि जो भी चीज़ है आपके मन में, जो भी डाउट आ रहा है, वो प्रॉपर्टी बुक करने से पहले आप लोग क्लियर कर लीजिए। कई क्लाइंट मैंने ऐसे देखे हैं जो क्या होता है कि बुकिंग कर लेते हैं, उनको हम बोलते हैं सर आपका टोकन आ चुका है, आपको 2-4-5 दिन में, 1 हफ्ते में, जैसा भी हम टाइम देते हैं कि आपको टोकन आपका हो चुका है, आपको बुकिंग अमाउंट 25% देना है। जब उनको 4-5 दिन बाद उनको फ़ोन करो, सर मुझे और टाइम चाहिए, 2 दिन का टाइम दो, 4 दिन का टाइम दो, फिर कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। भाई साहब, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जब आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आप ज़मीन क्यों बुक करते हो?
फिर आपका भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, सामने वाले के भी प्रॉपर्टी आप होल्ड करके रख रहे हो। तो वही चीज़ है कि जब भी हम कहीं भी प्रॉपर्टी अगर हम लेने जाते हैं तो हम अपना पहले जेब देखते हैं कि भाई हमारे पॉकेट कितना अलाउ करता है। अब कई लोग क्या सोचते हैं कि यार प्रॉपर्टी तो हमें कम से कम रेट में मिले लेकिन डेवलपमेंट और लोकेशन बेटर मिले, तो ये चीज़ कभी नहीं होता। कभी भी सस्ता चीज़, आप ध्यान रखिएगा, सस्ता चीज़ कभी अच्छा नहीं होता और अच्छा चीज़ सस्ता नहीं होता। ज़मीन सब एक जैसी होती है। जो ज़मीन में अगर मैं बात कर लूँ, खासकर अपने अगर मैं वृंदावन की बात करता हूँ, तो जो ज़मीन वृंदावन है प्रेम मंदिर के पास है वही ज़मीन आपको यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मिलेगा, वही ज़मीन आपको 20 किलोमीटर के दूर मिलेगा, लेकिन रेट का ज़मीन आसमान का अंतर है। प्रेम मंदिर के पास लोगे तो 1 लाख रुपये ऊपर का रेट है, प्रेम मंदिर से 5-6 किलोमीटर दायरे में जाओगे तो 20,000 का रेट है, प्रेम मंदिर से 10 किलोमीटर के दायरे में जाओगे तो हो सकता है 15,000 10,000 का रेट में मिल जाए, प्रेम मंदिर से 20 किलोमीटर के दायरे में जाओगे तो हो सकता है आपको 10,000 से नीचे का रेट मिल जाए। तो डिपेंड है कि आप इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहते हो, आप जो पैसा लगाना चाहते हो कितना। अब आपके जेब में 10 लाख रुपया है और आप सोचते हो प्रेम मंदिर के पास मिल जाए, तो कैसे पॉसिबल है। फिर मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो करते क्या है कि नहीं जी अगर मुझे प्रेम मंदिर के पास नहीं मिलेगा तो मैं प्लॉट ही नहीं लूँगा, ऐसे भी लोग हैं। अरे भाई कम से कम आपका तो ये होना चाहिए कि 10 लाख के बजट में जहाँ भी मुझे प्रॉपर्टी अगर मिल रही है, अच्छी कंपनी के थ्रू अगर मिल रहा है तो मैं ले लूँ। रेट सबका ग्रोथ होता है। अगर आप प्रेम मंदिर के पास में लोगे तो उसका भी रेट बढ़ेगा और प्रेम मंदिर से 20 किलोमीटर दूर लोगे तो उसका भी रेट बढ़ेगा, क्योंकि प्रेम मंदिर के पास अगर 100 गज का भी प्लॉट लेना हो तो कम से कम आपको 1.5-2 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब प्रेम मंदिर से 10-15 किलोमीटर दूर लोगे तो हो सकता है आपको 10-12 लाख में आपका काम चल जाए। तो जितना आप इन्वेस्ट करोगे उसके हिसाब से ही रिटर्न मिलता है। कि जब भी अगर आप कहीं प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो ना तो अपने माइंड को पहले सेट करके रखिए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे आज का डेवलपमेंट चाहिए या मुझे फ्यूचर का डेवलपमेंट चाहिए। आप समझिएगा कि फ्यूचर डेवलपमेंट क्या है और आज का डेवलपमेंट क्या है। कई लोग होते हैं जिनको इन्वेस्टमेंट करना है बट वो सोचते नहीं मुझे सब कुछ आज ही दिखा दो, वहाँ पे रोड पानी बिजली बगल में, मतलब जमीन के बगल में बिल्डिंग बनी हो, सब कुछ है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको चाहिए ना तो उसके हिसाब से रेट भी देना पड़ता है। क्लाइंट कहता है जी हमें सस्ता प्लॉट दिखा दो इन्वेस्टमेंट के लिए, हमने कहा ठीक है जी, उनको हम सस्ती प्रॉपर्टी दिखाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर क्या करते हैं वो जी, यहाँ पे आप ये चीज़ बताओ यहाँ डेवलपमेंट कब होगा, बिल्डिंग कब बनेगी, रोड कब बनेगा। अरे भैया उन सब चीज़ों में टाइम लगता है। जैसे डेवलपमेंट होगा उसके हिसाब से उसका रेट ग्रोथ करता है। अब प्रेम मंदिर के पास में या वृंदावन छठीकरा के आसपास में जो ग्रोथ है उसके हिसाब से रेट भी है। तो आप अपने बजट के हिसाब से ही प्रॉपर्टी बाय कीजिए। इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो लॉन्ग टाइम सोच के चलिए। यानी आज हमारे घर में, आपके घर में अगर कोई बेबी अगर जन्म लेता है ना तो जरूर नहीं वो पैदा होते ही नौकरी पर लग जाता है, वो भी 18 साल बाद ही नौकरी करेगा। आज हम आम का पौधा भी लगाते हैं ना तो उसमें हमें खाद पानी सब कुछ उसको मतलब बच्चे की तरह पालना पड़ता है, तभी वो जाके कुछ साल बाद आम आना, उसमें फल आना स्टार्ट होता है। तो आप ये प्रॉपर्टी लेते समय कैसे सोचते हो कि आज मैं प्रॉपर्टी ले लूँ, 2 दिन बाद कहते जी रेट कितना बढ़ा। भैया प्रॉपर्टी है, समझो, उसमें हर एक चीज़ में टाइम लगता है। आप LIC लेते हो, आप इंश्योरेंस लेते हो तो उसमें भी 10 साल 15 साल में पैसा डबल होता है, और आप प्रॉपर्टी में सोचते हो कि यार 2 महीने में डबल हो जाए। तो अगर आप प्रॉपर्टी में एज अ इन्वेस्टर आते हो तो आप थोड़ा टाइम लेके आइए कि नहीं मुझे इस प्रॉपर्टी में हमें टाइम देना है, इसको प्रॉपर्टी को मुझे 2-4-5 साल रखना है, तब अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। अदरवाइज आपको अगर जल्दी रिटर्न चाहिए तो जाके किसी बैंक में FD कर दो, महीने 2 महीने के लिए 2-4% का इंटरेस्ट दे देंगे, वो बेटर रहेगा आपके लिए। प्रॉपर्टी में सब रखना पड़ता है। और मैं बता दूँ अगर कई लोग जो खासकर वृंदावन में अगर आप प्रॉपर्टी का प्लान कर रहे हो ना तो देखो वृंदावन का रेट जितना बढ़ना था वो ऑलमोस्ट बढ़ चुका है, ठीक है। और अभी भी कुछ प्लॉट है जो आप ले सकते हो क्योंकि कॉरिडोर बनने वाला है, 6 लेन हाईवे बनने वाला है। इन सब का डेट अनाउंस होते ही ज़मीन का रेट और बढ़ेगा। और मैं एक भविष्यवाणी आप पहले भी 2022 में किया था कि प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा, आज बढ़ा। आज एक और चीज़ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जो आपने एक रोड देखी होगी छठीकरा, जो वृंदावन का छठीकरा रोड है, वहाँ से जब हम राधाकुंड गोवर्धन जाते हैं ना, वो रोड आने वाले फ्यूचर में आपका वृंदावन का छठीकरा रोड से भी हाईटेक रोड होगा, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव रोड होगा और सबसे ज़्यादा डिमांडेबल रोड होगा। उसका एक रीज़न क्या है कि जैसे ही आप छठीकरा से गोवर्धन जाते हो, सबसे पहले हनुमान जी का मंदिर आता है, मघेरा वाले हनुमान जी। उसके जस्ट बगल में हनुमंत विहार जो आवास विकास का प्रोजेक्ट्स है गवर्नमेंट का, MBDA वालों का, वो है। उसके बगल में जाते हो आपका ओमैक्स है जो 40-50 का रेट चल रहा है। उसके साथ ही साथ जब उससे आप आगे जाते हो तो लोधा ग्रुप आप लोगों ने सुना होगा, जो कि मुंबई का एक बहुत बड़ा डेवलपर है, जिनका अयोध्या में भी प्रोजेक्ट चला, जिसका अमिताभ बच्चन ने उनका उसमें भी ज़मीन है, उनका ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी है, ठीक है। उन्हीं का एक प्रोजेक्ट अपना आ रहा है राधाकुंड के पास, जो छठीकरा से गोवर्धन वाला रोड है, उस रोड पे आ रहा है। उसके बगल में अपने वृंदा ग्रुप है, उसके बगल में फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ वालों का आ रहा है। तो आप समझ रहे हो ना कि जो इतने लग्जरियस, इतने बड़े बड़े ब्रांड अगर उस रोड पे आ रहा है तो उस रोड की वैल्यू कितनी होगी, वहाँ की ज़मीन का वैल्यू कितना होगा। कोई भी ज़मीन सस्ती नहीं है। जो शायद आपका ओमैक्स है वो भी 40 से 50 का रेट है,
लोधा ग्रुप का तो भाई साहब रेट जो सुनने में आ रहा है कि 1 लाख से ऊपर का रेट रहेगा पर गज में। और जो वृंदा ग्रुप का प्रॉपर्टी है भाई साहब, वो तो अभी शायद 37,000 की 40,000 के बीच में प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टी जब मालूम चला मार्केट में कि भाई साहब लोधा ग्रुप आने वाला है इनके बगल में, भाई साहब उनकी प्रॉपर्टी ऐसे झटके में बिकी है कि अभी जो उनका कुछ लिमिटेड प्लॉट बचा हुआ है, वो प्लॉट भी लॉकी ड्रॉ के माध्यम से दिया जाएगा। अगर आप सोचो ना कि भाई ये वाला प्लॉट मुझे दे दो, ये नंबर का दे दो, नहीं मिल रहा है, उसमें आपका 2 लाख 2.5 लाख रुपए का कुछ बुकिंग अमाउंट है, वो आप अपना बुकिंग अमाउंट डालिए, फिर लॉकी ड्रॉ होगी। अगर किस्मत अच्छी हुई तब आपको प्लॉट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वैसे ही उसके बगल में गोदरेज भी आने वाला है। तो उस रोड पे भी मेरे पास प्रॉपर्टी एक है जो हाईवे से तकरीबन 700 मीटर अंदर है, श्री जी इंक्लेव करके। उसमें हमारी जो प्लॉट का रेट है वो 7,800 का रेट है, मात्र 7800 रुपये में दे रहे भाई साहब, मात्र 7800 रुपये गज में। वो हाईवे से 700-800 मीटर अंदर है। तो आने वाले सोच रखते हो कि जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है उसके सराउंडिंग 2-3 किलोमीटर के दायरे में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो आने वाले फ्यूचर में कितना ग्रोथ होने वाला है। आज आप एक चीज बताओ, जो लोधा ग्रुप है जहाँ पे 1 लाख से ऊपर का रेट अगर वो बेचेगा ना, तो उसको भी डेवलप करने में साल 2 साल 3 साल 4 साल लगता है, तब जाकर वो प्रोजेक्ट डेवलप करता है। ठीक है, और उनका सिर्फ लॉन्च होते ही बिक जाता है, ना लेआउट कोई मांगता है, ना कोई लोकेशन देखता है, सीधे उनके ब्रांड बिकता है भाई साहब, ब्रांड पे उनकी बिक जाती है सारी प्लॉटें। ठीक है, अब हमारे पास जो क्लाइंट आता है कहते हैं जी मंदिर से पास में दिला दो 10 लाख में, मंदिर से कितना दूर है ये दे दो, अभी तो ऐसा है, अभी तो खेत है ये है। तो भैया खेत में अगर अभी आपको सस्ता नहीं मिलेगा तो जहाँ पर डेवलप है वहाँ ले लो ना, फिर तो कहोगे मेरे बजट से बाहर है। तो यही चीज़ कहता हूँ कि प्रॉपर्टी आप लो, इन्वेस्टमेंट करो, सही जगह इन्वेस्टमेंट करो, और इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करो। मेरे पास इन्वेस्टमेंट करो ना, कहाँ करोगे? वृंदावन में मेरे पास प्रॉपर्टी है, गोवर्धन में है, बरसाना में है, खाटू श्याम जी में प्रॉपर्टी है, उसके बाद मेरे पास गढ़गंगा के पास में प्रॉपर्टी है, मेरे पास आपको देहरादून में प्रॉपर्टीज़ है, हरिद्वार में प्रॉपर्टीज़ है, लखनऊ में है, पटना में है। ये कहने की चीज़ नहीं, बस आप एक बार इंक्वायरी करो, आपको सारा डिटेल आपको घर बैठे मिल जाएगी, क्या रेट चल रहा है, कौन सा लोकेशन है, क्या प्राइस है। और मार्केट में बिना देखे बिना विजिट के आप कहीं भी प्रॉपर्टी परचेज मत करो। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, कंपनी से जांच पड़ताल करके, उनका सारा बैकग्राउंड चेक करके, जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो समझ के देन आप प्रॉपर्टी परचेस कीजिए। ठीक है, तो एक छोटी सी वीडियो बनाई थी ताकि एक इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं कि क्योंकि मेरा काम क्या होता है, मैं सोचता हूँ कि शायद हो सकता है मेरी वीडियो से किसी का 2 पैसा अगर बच जाए, गलत इन्वेस्टमेंट करने से अगर वो सेफ हो जाए, तो ये मेरी सबसे बड़ी बात होती है जी। मेरे लिए बहुत एक ठाकुर जी का आशीर्वाद है मेरे लिए कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ उस मेरे काम से। अभी मैंने जेवर की कल एक शॉर्ट डाली थी, जेवर में जो मैं लास्ट टाइम कई बार बोल चुका हूँ कि भाई जेवर में तो बिना एनओसी वाली प्रॉपर्टी, बिना नक्शा पास वाली प्रॉपर्टी मत लो। आंख बंद करके जो एयरपोर्ट के पास में आप प्लॉट ले रहे हो ना, इसी आंख से आंसू गिरेगा और रोगे बैठ के। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जो अंधाधुन आप हाईवे के बगल में जो प्रॉपर्टी बुक कर रहे हो ना, एक्सप्रेसवे देख के, भैया कभी सोचा है चीज़ें कि भैया एक्सप्रेसवे, तो भाई ये सामने एक्सप्रेसवे है, मैं आऊँगा कैसे प्रोजेक्ट में? गाड़ी तो एक्सप्रेसवे के ऊपर खड़ी है, जो इलीगल तरीके से पैसा देके खड़ा कर लेते हैं लोग वहाँ पे। आपको पता है कि हाईवे पे गाड़ी होल्ड करना भी, पार्किंग करना भी इलीगल होती है, लेकिन विजिट कराने के लिए गाड़ी वहीं लगा दिया जाएगा एक्सप्रेसवे के ऊपर और दिखाएंगे सर ये रहा प्रोजेक्ट देख लो। लेकिन कभी आपने पूछा उनसे कि भाई साहब मैं एक्चुअल में जब कल को मैं गाड़ी से आऊँगा तो मैं किधर से आऊँगा, कैसे अपनी गाड़ी लेके आऊँगा? वो रोड आपको नहीं दिखाया जाता है कि उनको पता है कि वो रोड दिखा दूंगा तो आप प्लॉट तो लोगे ही नहीं। अच्छे स्कीम दे के, अच्छे भीड़ जुटा के। और इंडिया में क्या है, भेड़ चाल है कि जिस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा भीड़ होती है ना, लोग उसी प्रोजेक्ट पे प्लॉट इन्वेस्ट करते हैं। मैंने कई लोगों से पूछा, मैंने बोला भी कि भाई उस कंपनी से अगर आप प्लॉट ले रहे हो ना, कुछ नहीं मिलने वाला, वो आपका डूब जाएगा। अरे सर कोई बात नहीं, इतने सारे लोग ले रहे तो मैंने भी ले लिया। अरे भैया उतने लोगों का डूबेगा तो सर मेरा भी डूब जाएगा। ऐसे लोग हैं जो उसे भीड़ देख के लेते हैं, उनको जेन्युइनिटी से, लीगलिटी से कोई मतलब नहीं है, भेड़ के चाल चल रहे हैं। भैया डूबेगा तो फिर पछताओगे, फिर वही रोते फिरते हो कि यार मेरा पैसा डूब गया। यार पैसा आपका है, मेहनत से आप कमा रखे हो, तो आप इन्वेस्ट करो ना, सही से करो, जांच पड़ताल करके चलो, भेड़ चाल मत चलो। क्योंकि जो भेड़ चाल वाली जो आप जगह देखते हो ना, जहाँ पे बहुत सारा भीड़ इकट्ठा होता है, संडे का संडे पूरी सब्जी मिलती है खाने को, वो चलती है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, वो चलती है MLM के ऊपर। आज आपको प्लॉट देगा, कल आपको ऑफर देगा, सर आप प्लॉट बेचो, आपको भी 5-7% आपको कमीशन मिलेगा। फिर आप 2-4 को पकड़ के लेके आओगे, फिर उनको भी बोलोगे भाई तुम भी माल बेचो, तुम्हें 5-7% कमीशन मिलेगा। तो वो एक इलीगल तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू सारी प्रॉपर्टी सेल की जाती है, इसलिए भीड़ लगता है। आज जो आप साइड पे भीड़ देखते हो ना, 100-50 गाड़ियां जो देखते हो ना, 200-200 गाड़ियां जो देखते हो, उसमें से 80% तो भाई साहब उनके अपने बंदे होते हैं। जो जमीन बेचने वाले एग्जीक्यूटिव और डीलर जो ब्रोकर बैठे होते हैं वो होते हैं। 10% 20% कोई क्लाइंट होता है। तो वो भीड़ जानबूझ के लगाया जाता है ताकि उस भीड़ के अंदर कोई कस्टमर आए तो वो चीज़ देख के हैरान हो जाए, अरे यार इतने लोग लेने वाले हैं, चलो मैं भी ले लेता हूँ। इतने लोग लेने, उसमें क्या है कि बस लोग क्या होते हैं, जिस रजिस्ट्री मोटेशन है आप ले लो, लीगल प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी रजिस्ट्री मोटेशन। भैया एयरपोर्ट के पास में आप जब तक
जमीन आप उसका नक्शा पास ना हो, उस पर एनओसी ना हो, अगर नगर निगम में है तो नगर निगम का, नगर पंचायत में तो नगर पंचायत का, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में अगर आ रहा है तो अलीगढ़ में। भैया और एक चीज़ मैं बता दूँ, टप्पल की ज़मीन तो बिल्कुल ही मत लेना, वो पूरी एक्वायरमेंट है। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि टप्पल रकबा की जो ज़मीन है पूरा एक्वायरमेंट में है। अलीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी से अगर नक्शा पास है, उसी कॉलोनी का आप लोग जाके प्लॉट्स लें। ऐसा नहीं कि मार्केट में मान लिए यमुना अथॉरिटी का प्लॉट से आप जाकर लो, पूरा 100% जेन्युइन प्रॉपर्टी है। आपको जट्टारी के आसपास बहुत सारी प्रोजेक्ट्स हैं, या वैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है एयरपोर्ट के पास में जिनके पास एनओसी है, नक्शा पास है, सब कुछ है, बट उनका प्राइस भैया आपको ये 5-10 हज़ार 18,000 रुपये गज में नहीं मिलेगा। उनका प्राइस का रेट अलग होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से प्रॉपर्टी सेल करते हैं, उसमें उतना वेस्टेज छोड़ना पड़ता है, तो इसलिए वो सारा माप जो उनका होता है उस पर वो पूरा करना पड़ता है, इसलिए उसका थोड़ा प्राइस भी हायर होता है सस्ते प्लॉट से। नहीं तो भाई साहब जेवर के नाम पे तो भाई साहब आपको 8,000 10,000 में भी लोग जमीन बेच रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ जमीन ही बेच रहे हैं, मिलेगा कुछ नहीं और आप वहाँ कुछ बना भी नहीं पाओगे, कोई अप्रिसिएशन नहीं होगा। ऐसे ही मैं बता दूँ, कई लोग अभी वृंदावन में हमसे इंक्वायरी करते हैं, भैया प्लॉट में बोलता हूँ जी वृंदावन में 20,000 का रेट है। अरे यार हमें तो फरीदाबाद और नोएडा में भाई साहब 5-5 हज़ार रुपये गज मिल रहा है। बोला बिल्कुल मिलेगा जी, 5,000 रुपये महंगा। आप उनसे बोलो 3,000 रुपये देने के लिए, वो आपको 3,000 रुपये भी दे देंगे। कह रहा हाँ, मैंने कहा क्योंकि मेरे भाई साहब वो एक ही जमीन को पिछले 10 साल से बेचते हुए आ रहे हैं। आज कोई डीलर बेच रहा है, कल को कोई दूसरा डीलर बेचता है, परसों कोई दूसरा डीलर बेच रहा है, ठीक है जी। कल को माल बेचा, 6-8 महीने में ऑफिस चेंज, बंदा गायब, ढूंढते रहो। आप खुद सोचो कि यार जो बंदा, वो आप खुद जब जमीन देखने जाते हो तो लोकेशन ही मालूम चल जाता है कि यार वो यमुना नदी के अंदर प्लॉट दे रहा है कि हिंडा नदी के अंदर प्लॉट दे रहा है। आपको इलीगल तरीके से देता है कि आप लोग क्या सोचते हैं, अरे दिल्ली के पास है, फरीदाबाद के पास है, नोएडा के पास में ज़मीनें ले लो, लेकिन ये नहीं पता कि जमुना के अंदर ज़मीन दे रहा है। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि नोएडा और आप अगर फरीदाबाद में ज़मीन ले रहे हो, एक पुस्ता आता है, यानी बांध जिसको बोलते हैं। अगर वो बांध क्रॉस करके गए तो ये सोच लो कि आप नदी के अंदर प्लॉट ले रहे हो, यानी आप अपने डूबने का व्यवस्था अच्छे से कर, कभी भी बाढ़ आएगा आप डूबोगे उसी के अंदर। फिर क्या बोलते हैं जी सरकार ने हमें फंसा दिया, सरकार हमें व्यवस्था नहीं दे रही है। अरे भैया क्या सरकार ने बोला था जाकर डूब क्षेत्र में ज़मीन ले लो? एक तो आप इलीगल ज़मीन लेके खुद बैठते हो, फिर सरकार को दोषी बनाते हो। पिछले भी 2 साल पहले जब बाढ़ आया था, कई लोगों के घर डूब गया। वृंदावन में डूब क्षेत्र में लोग लेकर बैठे, नोएडा के अंदर डूब क्षेत्र में लोग लेकर बैठे हुए हैं, फरीदाबाद में लोग डूब क्षेत्र के बैठ गए। फिर न्यूज़ में बोलेंगे हमें कोई सहायता नहीं मिल रही है, सरकार हम फंस गए, हमें डीलर फंसा दिया। अरे भाई आपके लालच ने आपको मारा है। आपको अच्छे से पता है कि डूब क्षेत्र है, लेकिन तब भी हमने लोगों ने लिया। क्या देखा कि जी सस्ता मिल रहा है, हमने किस्तों में ले लिया। तो भैया ऐसी प्रॉपर्टी मत लो। बाकी देखो मेरा तो ये काम है कि भाई मैं आपको अच्छी सी कोई सलाह दूँ, मानना ना मानना ये आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, कहाँ डुबाना है कहाँ लगाना है मर्जी आपकी है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि भाई प्रॉपर्टी अच्छे जगह लो। मैं सोचता हूँ कि जिनको भी दूँ ज़मीन अच्छी दूँ, कि भाई बांगर की ज़मीन दूँ, अच्छी ज़मीन दूँ, जो ज़मीन दूँ उस पर आपको सारा चीज़ आपको मिल जाए, आपका पैसे का सही यूज़ हो, और कंपनी से टर्म एंड कंडीशन जानने के बाद ही। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट ही गलत होता है लेकिन सामने वाला सही होता है, लेकिन जब क्लाइंट के साथ गलत हो जाता है ना, तब कहते हैं जी सामने वाला डीलर ने हमें फंसा दिया, जबकि वो अपना कभी नहीं बताएगा। कल को अगर वो अपने बारे में बताएगा, दूसरे के बारे में बताएगा ना, तो आप लोग भी यही कहोगे कि नहीं यार डीलर गलत है, बंदा कस्टमर सही है। लेकिन मैं आपको कई ऐसे वीडियो में उनका नाम नहीं ले सकता, कई मेरे से क्लाइंट है भाई साहब, मेरे खुद के कई से क्लाइंट है जिन लोगों ने हम लोगों के साथ भी इतना गलत कर चुके हैं ना, लेकिन क्या बताओ। लेकिन कोई नहीं जी, हम तो सोचते हैं भगवान है जी, कस्टमर हमारे भगवान के थ्रू होते नहीं बोलते। तो यहाँ सब है, जब प्रॉफिट होता है लोगों को तो भाई साहब एक बार याद नहीं करते, जब कोई दिक्कत होती है तो जी आपने ये करवा दिया, आपने वो करवा दिया। जबकि हम लोग कई बार कई से प्रोजेक्ट पे हमने मना भी करते हैं हम लोग कि भाई साहब वहाँ प्लॉट मत लो, वो हमसे ना लेके किसी और के थ्रू जाके ले लेते हैं, फिर फंस जाते हैं कि संजीत जी आपने सही बताया था यार वहाँ प्लॉट ना लेने के लिए, मैंने ले लिया, मैं तो फंस गया। मैंने कहा फिर अब मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो? तो वही चीज़ है कि जांच पड़ताल करके आप प्रॉपर्टी लीजिए। बाकी अगर आपको मेरे थ्रू प्रॉपर्टी चाहिए तो वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, छाता, मथुरा, देन उसके बाद खाटू श्याम जी, गढ़गंगा, हरिद्वार, देहरादून, उसके बाद लखनऊ और पटना, ये सब जगह प्रॉपर्टीज़ है। जेन्युइन प्रॉपर्टी होगी, रजिस्ट्री वाली सारी प्रॉपर्टी हम लोग सेल करते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और कॉल करने का टाइम सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक का होता है। तो जब भी विजिट करना हो नंबर पर संपर्क करके एक दिन पहले अपॉइंटमेंट बुक करें। विदाउट अपॉइंटमेंट हम लोग विजिट नहीं कराते हैं, पहले मैं के लिए बता रहा हूँ। अगर आप आते हो कहीं, मान के चलो खाटू श्याम जी में जा रहे हो, आप खड़े हो गए मंदिर के पास, भाई साहब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरी विजिट करा दी, भाई हम सेम डे में विजिट नहीं कराते, आपको एक दिन पहले बुकिंग करानी पड़ेगी। अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें, अपना टाइम फिक्स करें, दिन आप बुकिंग करा सकते हैं, दिन आपकी विजिट हो जाती है। तो मेरा नाम है संजीत सिंह राजपूत, कंपनी है रिद्धि इंफ्रा होम्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कोई दुकान, कोई झोला छाप मेरी दुकान नहीं है, मेरी कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है जी। तो हमारा खुद का मेरा रेरा नंबर भी है। तो हम एक गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स होते हैं उसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।